बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावतों में बनने वाली ये ख़ास रेसिपी बीफ एंड वेजिटेबल स्पैगेटी की रेसिपी बिल्कुल नए अंदाज में और नई सजावट के साथ समरोज़ किचन में मैं हूं समरीन फ़िरोज़ अपनी नई मज़ेदार सीक्रेट रेसिपी के साथ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये हमने ले ली है आधा किलो बीफ, जिसके हमने छोटे पीसेस कर लिए हैं। साथ ही हमने डाल दिया 1 चम्मच कच्चे पपीते का पेस्ट और 1 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच और साथ ही चिली पाउडर 1 चाय का चम्मच भरकर, नमक हस्बे ज़ायका और साथ ही डाला है 2 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच जो है हमारे पास चिली सॉस है वो डाला है हमने और 1 चाय का चम्मच हमने सिरका डाला है। अब इन तमाम चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से मैरिनेट करना है। बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसे हम तकरीबन 2 घंटे के लिए ढक कर के फ्रिज में रख देंगे। गर्मी है तो आपने इसे बाहर नहीं रखना है। अब ये देखें, हमने इसके पीसेस इस तरीके से किए थे। अब इसे हम 2 घंटे के लिए रख रहे हैं। तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। हमने अब इसको एक दफ़ा और मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मसाले आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब हमने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है और डालने के बाद अब हम तमाम अपनी बीफ की बोटियों को इसमें डाल देंगे और डालने के बाद इसको हमने हल्का सा थोड़ा सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा हमने इसको फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद हम इसमें तकरीबन 1.5 कप के करीब पानी डाल देंगे, क्योंकि हमने इसमें कच्चा पपीता डाला था, इस वजह से ये जल्दी गल जाएगा। ये देखिए तकरीबन इसका पानी भी सूख गया है और ये हमारा मीट बहुत अच्छे से गल चुका है। अब इसमें हम 5 बड़े साइज़ के टमाटर को पीस करके डाल देंगे। अगर आपके पास टमाटो प्यूरी है तो 2 चम्मच आप वो भी डाल सकते हैं। अब इसको हमने इतना पकाना है कि पानी खुश्क हो जाए और फिर इसको हम भून लेंगे। और इसके अलावा आप केचप चाहे तो 1 चम्मच ऐड कर सकते हैं। ये देखिए भुन चुका है ये हमारा, और ये हमारा जो है बीफ तैयार हो चुका है। अब एक पतीली में हमने 1.5 जग पानी लिया है। अब इसके अंदर 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल करके इसको उबाल आने तक पकाना है। अब ये 1 पैकेट स्पैगेटी है, हम पूरी 1 पैकेट ही स्पैगेटी बना रहे हैं। अगर आपने इसमें से आधा बनाना है तो आप आधा बना सकते हैं। अब उबलते हुए पानी में हमने स्पैगेटी डाल दिया है। थोड़ी देर हम इस तरह रखेंगे तो तमाम स्पैगेटी जो है नीचे से नरम होगी तो ऊपर वाली खुद ब खुद पतीली के अंदर चली जाएगी। तो इस टाइम आपने परेशान नहीं होना है। तकरीबन 15 मिनट हमने इसको पकाया था। अब ये देख लें माशाल्लाह से बहुत अच्छे से डन हो चुका है। इतना पकाना है हमने कि ये गल जाए और एक कनी इसमें रह जाए। बिल्कुल आपने ओवर कुक नहीं करना है। अब इसको हमने छान लिया है। छानने के बाद इसको ठंडे पानी से वॉश कर लिया है ताकि स्पैगेटी हमारी अलग रहे। एक पैन में हमने डाल दिया है 2 चम्मच कुकिंग ऑयल और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, तकरीबन 1 खाने का चम्मच भरकर। अब इसको हमने वाइट सौते फ्राई कर लिया है। अब डाला है हमने ऑनियन बारीक कट की हुई, गाजर है 1 प्याली बारीक कट की हुई, साथ ही बंद गोभी है 2 प्याली बारीक कट की हुई, शिमला मिर्च है आधी प्याली बारीक कट की हुई। अब इसको हमने अच्छे से फ्राई करना है। सब्जियों का शेप आप जिस तरह से रखना चाहें अपनी मनपसंद का रख सकते हैं। अब इसमें डाल दिया हमने तकरीबन 2 खाने के चम्मच भर करके सोया सॉस, 2 खाने के चम्मच भरकर चिली सॉस और 1 खाने का चम्मच भरकर हम इसमें सिरका डालेंगे। और जो है लाल मिर्च पाउडर है वो आधा चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर है आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च है 1 चाय का चम्मच भरकर और साथ ही नमक डालेंगे हस्बे ज़ायका। अब इन तमाम चीज़ों को भी हम जो है हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने ओवर कुक नहीं करना है, इस बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है। सब्जियां हमारी ओवर कुक नहीं होनी चाहिए। अब इसको देखिए हमने जो है थोड़ी तेज़ आंच में हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब हमारी जो स्पैगेटी है वो हम स्पैगेटी इसके अंदर डाल देंगे। साथ ही हम डालेंगे इसमें कुटी हुई काली मिर्च 1 चाय का चम्मच भर करके और साथ ही लेमन जूस डाला था हमने, वो आपको नज़र नहीं आया है, वो तकरीबन हम इसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच भर करके। अब साथ ही हमने इसमें डाल दिया है ऑनियन स्प्रिंग यानी कि हरी प्याज बारीक कट की हुई और इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, आप चाहे तो फोक की मदद से भी कर सकते हैं, जो आपको पॉसिबल हो आप उस तरीके से इसको कर सकते हैं। ये अब रेडी हो चुका है। अब इसको हम निकाल लेंगे एक अपनी मन पसंदीदा डिश में। आप चाहें तो इसको 2 हिस्सों में भी तकसीम कर सकते हैं। सादा खाने वाले इस रेसिपी को इस तरह से खा सकते हैं, बाकी आप चाहे तो मिक्स भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से इसको सजाऊंगी। पहले मैंने रख दिया है अपना स्पैगेटी, उसके ऊपर हम रख देंगे इस तरीके से अपनी बीफ की बोटियां। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बनती है, यकीन करें बहुत स्टाइलिश सी ये रेसिपी तैयार होती है।
उम्मीद है आज की रेसिपी भी आप लोगों को पसंद आएगी। अब हमने इसके ऊपर डाल दिया है थोड़ा सा सफ़ेद तिल और स्प्रिंग ऑनियन खूबसूरती के लिए। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा और अपनी फ़ीडबैक से भी बताइएगा। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरा आपका हम सब का दस्तरखान यूँ ही हज़ार हज़ार नेमतों से सजाए रखे। अल्लाह हाफिज़।